वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। इसी टाइमिंग ऑफ मैरिज को प्रेडिक्ट करने के प्रिंसिपल वाले सीरीज पे अभी तक हम लोग 4 एपिसोड कर चुके हैं, जिसमें से हमने अभी एक चार्ट एनालिसिस के थ्रू टाइमिंग ऑफ मैरिज प्रेडिक्ट किया टू द नियरेस्ट 5-6 मंथ। ठीक है, अभी उसी संदर्भ में, उसी सीरीज में टाइमिंग ऑफ मैरिज विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट हम चार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, हम लोग को एक ही चीज का ध्यान रखना है, महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड शुड अलाइन विद ट्रांजिट। यानी महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड जो देना चाहती है, ट्रांजिट भी उसी चीज को सपोर्ट करे। अगर इन दोनों में से किसी एक ने मुंह मोड़ लिया तो चीजों के घटने की संभावनाएं घट जाती है। तो आइए इस चार्ट का डिटेल नोट डाउन करें। 2 जनवरी 1975 सवेरे का 12:25 AM है ना, और जगह का नाम है सुगौली, ये बिहार में पड़ता है। लगन आपका कन्या लगन है और मंगल राहु तीसरे पे, बुध और सूर्य 4th हाउस पे, शुक्र 5th हाउस पे, गुरु 6th पे, शनि 10th पे है, राहु केतु 9th हाउस पे है और चंद्र 12th हाउस पे है। कन्या लगन की कुंडली को, इसको D9 का लगन बन रहा है, सिंह लगन। ठीक है, और ग्रह इस तरह से प्लेस्ड है। ये ट्रांजिट चार्ट है, इसमें बाकी ग्रहों को हम नहीं लिए, सिर्फ हम अभी शनि और गुरु के लिए हैं। आगे चल के मंगल को भी इसी ट्रांजिट चार्ट पे ऐड करेंगे। आइए हम लोग पहले देखें कि क्या इसका एमडी लॉर्ड किस हद तक सपोर्ट पे है। तो इस चार्ट में जो एमडी महादशा जो चला जन्म से, केतु चला 1978 तक, फिर शुक्र चला 1998 तक और फिर सूर्य चला 2004। 98, अब हम इसका उम्र चेक करते हैं, 1975 में जन्मा है तो 21 साल हो जाता है, तो 1996 एक सूटेबल पीरियड लगता है कि जहां से आदमी अब लीगल एज पहुंच गया शादी करने के लिए। तो क्या शुक्र की महादशा, ये वाला शुक्र का महादशा इसके लास्ट मोमेंट पे शादी दे सकता है क्या, अपने लास्ट मोमेंट पे? तो शुक्र का आखिरी दशा जो अगर है, पकड़ते हैं, तो शुक्र की आखिरी दशा केतु की लगती है। क्या शुक्र अपने महादशा में शादी लिखा होगा? कारक भी है, अगर लिखा होगा तो हम लोग केतु को छाने, है ना। तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र मेरा पंचम में बैठा है, वो 2nd लॉर्ड हो रहा है और 9th लॉर्ड हो रहा है। ठीक है, शुक्र के एक राशि में राहु केतु एक्सिस का एक हिस्सा पड़ा है। ठीक है, यानी केतु पड़ा हुआ। शुक्र मेरा शनि की राशि में है और शनि जाके 10th हाउस में बैठा है, बुध की राशि मिथुन में। क्या शुक्र मेरा 7th हाउस से रिलेट कर रहा है? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर रहा है, न चंद्र लगन से कर रहा है और न मेन लगन से कर रहा है। बस शुक्र मेरा 2nd लॉर्ड बन रहा है, फैमिली हाउस। क्या D9 में शुक्र रिलेट कर रहा है? नहीं, D9 में शुक्र 6th हाउस चला गया, हालांकि वर्गोत्तम है। ये शुक्र मेरा वर्गोत्तम है, इसको V मार्क देते हैं। ये शुक्र मेरा वर्गोत्तम है और शुक्र मेरा वही राशि 5th हाउस का ही राशि पकड़ रखा है, मकर में। और शुक्र D9 में भी रिलेट नहीं कर रहा है, न 7th से, न चंद्र से, न शुक्र से 7th। ठीक है, D1 में भी प्रॉपरली रिलेट नहीं कर रहा है, ना वो एस्पेक्ट हो रहा है। वो D9 में नीच के शनि से एस्पेक्टेड है, पर ये शनि 6th लॉर्ड भी है। तो बहुत हद तक शुक्र में स्टोरी नहीं दिख रहा है, और वैसे भी नहीं दिख रहा, ये ज्यादातर पढ़ाई संदर्भ में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शुक्र की महादशा में शादी प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है। अब आते हैं महादशा सूर्य की। सूर्य 12th लॉर्ड है, ये चांसेस कम है। सूर्य यहां से भी कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है। D9 का लॉर्ड भले है, बट D1 में सूर्य इज सिटिंग इन 4th हाउस, वो भी बुध के साथ, लगन के साथ, और सूर्य मेरा यहां पर लगन की ही राशि, कन्या राशि को लेके बैठा है
और सूर्य मेरा, सॉरी कन्या राशि नहीं बोलेंगे, सूर्य मेरा बुध उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, और बुध मेरा 12th लॉर्ड भी है और लगन लॉर्ड भी है। सूर्य मेरा शनि जो मेरा 5th लॉर्ड है उससे एस्पेक्टेड है। ये बहुत हद तक बाहर का यात्रा दिखा रहा है, एंड दैट ऑल्सो रिलेटेड टू स्टडी। तो सूर्य की दशा में वो विदेश में पढ़ने चला गया, हायर स्टडीज। क्योंकि शनि की राशि में 9th लॉर्ड था, तो 9th का एक्टिव होना, और इस पूरे दौर में 12th हाउस, 5th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, लगन लॉर्ड, एंड ये 12th हाउस, 12th लॉर्ड। तो लगन लॉर्ड बुध, 10th लॉर्ड बुध, शनि 5th लॉर्ड, सूर्य 12th लॉर्ड, ये सब कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि सूर्य की महादशा में नौकरी भी मिल सकता है, पढ़ाई भी करेगा बाहर में, विदेश में, ये सब दिखाई दे रहा है। तो वो चीज हुआ। सूर्य दशा में शादी प्रोमिनेंटली नहीं दिखा रहा, मोर और लेस करियर एंड हायर स्टडीज दिखा रहा है। तो सूर्य मेरा शुक्र की दशा 98 में खत्म हो गई, तो ये मेरा शुक्र दिखाया नहीं प्रॉपरली, शादी उदी कराएगा वो, महादशा में दिखाई नहीं दिया। सूर्य की महादशा 2004 में खत्म हुई, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 98 से 2004 के बीच में ये करियर एंड हायर स्टडीज रिलेटेड ज्यादा रहेगा, विदेश यात्रा करेगा। तो ये बाहर जाके पढ़ाई किया 2004 तक। उसके बाद चंद्र की दशा लगी जो 2004 से 2014 की है। क्या चंद्र महादशा शादी देगा? ठीक है, तब तक इनकी एज क्या हो गई? तो ये 1975 से 2004 जब तक चंद्र चालू हुआ, यानी लगभग 25 और 4 29 साल का एज हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग लेंगे। कुछ हद तक डिले भी बोलते हैं, पर आज के जमाने में ये लॉजिकली करेक्ट एज है। तो चंद्र की दशा महादशा देखें, चंद्र कैसे कहीं से रिलेट कर रहा है? हाँ, चंद्र को यहां देखिए, चंद्र जो ग्रह है वो 11th लॉर्ड है, एंड इट इज एस्पेक्टेड बाय गुरु हु इज द 7th लॉर्ड ऑफ D1। ठीक, चंद्र लगन से इस कुंडली को देखो तो 7th लॉर्ड क्या बन रहा है? 7th हाउस चंद्र लगन से, 7th हाउस एक्वेरियस है, उसका लॉर्ड शनि बन रहा है। तो एक तो मेन लगन से चंद्र को 7th लॉर्ड D1 का देख रहा है, और चंद्र लगन से शनि जो 7th लॉर्ड बन रहा है वो उसको चंद्र को देख रहा है। माने चंद्र दोनों ही लगन से, मेन लगन से और चंद्र लगन से, चंद्र प्रॉपरली 7th लॉर्ड से एस्पेक्ट हो रहा है, यानी चंद्र बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि वो अपने में शादी करवाएगा। तो अपने में अब शादी करवाएगा, ये हमारा फाइनल हो गया। नेक्स्ट स्टेप, हमें एडी को एनालाइज करना है। पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल से एनालाइज करते हैं कौन सा एडी बेहतर है। तो चंद्र में चंद्र, चंद्र में मंगल, चंद्र में चंद्र थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सेम में देने के आसार उतने नहीं हैं। जनरली चंद्र अपने एडी में उस हद तक शादी देने लायक नहीं है, क्योंकि सेम एमडी लॉर्ड भी है, सेम एडी लॉर्ड भी है, पर वो चाहेगा कि अपने अंतर्गत एक दूसरा ग्रह मिले, प्लैनेट मिले, जिसके थ्रू वो करेगा। तो चंद्र में चंद्र नहीं हुआ। चंद्र में मंगल, चंद्र में चंद्र नहीं हुआ, इसका एक और कारण ट्रांजिट भी सपोर्ट नहीं था, प्लस उस समय वो बाहर काम कर रहा था। ठीक है, ऐसे दिखाता भी है चंद्र 12th हाउस में, 12th हाउस में है, और एस्पेक्टेड बाय 4th एंड 7th लॉर्ड। तो 4 और 12 का जो ये 4th लॉर्ड, 11th लॉर्ड एंड 12th हाउस, ये कॉम्बो दिखाता है कि इस दौरान वो वहां पे नौकरी कर रहा होगा या लग रहा होगा। तो चंद्र में ये चीज नहीं हुआ, मोर और लेस करियर ओरिएंटेड हो गया। मंगल इम्पॉसिबल है, मंगल इज 8th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड, ये थोड़ा दिक्कत है। मंगल 8th लॉर्ड बन के उच्च का बैठा है, उच्च का बैठा है D9 में। मंगल यहां से इस 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है एज अ 8th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड। तो ये मंगल प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं है। तो मेरा चंद्र में वो करियर ओरिएंटेशन पे था, करियर, और ये तो कैंसल आउट हो गया। मेरा अब राहु पे आते हैं।
राहु को देखें, क्या राहु शादी करवाएगा? राहु को देखें तो राहु थर्ड हाउस में बैठा है एज अ थर्ड लॉर्ड एंड एट्थ लॉर्ड. राहु इज एस्पेक्टेड बाय नोबडी. राहु अपना एट्थ में कोई नहीं बैठा. राहु को D9 में देखे, चंद्र लगन से भी राहु को यहां देख लेते हैं D1 में. राहु किसका लॉर्ड बन रहा है? किसी का लॉर्ड नहीं बन रहा है. क्या चंद्र से चंद्र से राहु क्या है? 1 2 3 4 फोर्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, एंड इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय नन सिटिंग विथ चंद्र लगन से फोर्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड. अब हम इसको D9 में चेक करो. D9 में शनि सेवेंथ लॉर्ड बन रहा है and it is aspecting 7 8 9 10. It is not aspecting राहु. चंद्र लगन से चंद्र से राहु को देखें D9 में. चंद्र से सप्तम स्थान गुरु का हो रहा है और गुरु राहु को एस्पेक्ट कर रहा है. करेक्ट, ये एक अच्छा बात है. D9 में राहु सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा है और राहु की 2 राशियां हैं. यस, इसका रीजन करेक्टली ये है. तो हमारे पास अभी राहु को एनालाइज करना है. तो राहु D9 में चंद्र से सेवेंथ लॉर्ड जो बन रहा है वो गुरु बन रहा है एक, और वो गुरु राहु को एस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है. D9 में राहु सेकंड लॉर्ड के बुध के साथ बैठा है. थर्ड पॉइंट, D9 में राहु जो मंगल की राशि में है, मंगल का राशि में है, तो उसका लॉर्ड उसके पास राहु D9 में राहु के पास क्या क्या लॉर्डशिप है? फोर्थ लॉर्ड है और नाइन्थ लॉर्ड है. तो नाइन्थ हाउस में शनि बैठा है. शनि कौन है? D9 में मेरा सेवेंथ लॉर्ड है. ये मेरा सेवेंथ लॉर्ड है, लेकिन ये डेबिलिटेटेड है. ठीक है. राहु को फिर से डिफाइन कर रहे हैं. राहु मेरा D1 में, अभी हम D1 पे आएंगे. राहु को नक्षत्र के थ्रू, नक्षत्र भी राहु का प्लेसमेंट देखना होगा. आपको डिटेल चार्ट दिए, आप तब तक नक्षत्र देखिए, पर D9 का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. अभी D1 का एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे. D9 में राहु चंद्र से सप्तम स्थान का मालिक जो गुरु बन रहा है उससे वो एस्पेक्ट है. ठीक है. तो चंद्र से सप्तम स्थान का मालिक राहु को देख रहा है. ऊपर से राहु D9 में सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा है, सेकंड लॉर्ड बुध के साथ. एक राहु मंगल की राशि में है, तो राहु के पास फोर्थ का लॉर्डशिप हो गया और नाइन्थ का लॉर्डशिप हो गया. ठीक है. पर यहां पर नाइन्थ में बैठा कौन है? D9 का सेवेंथ लॉर्ड कुंभ राशि सेवेंथ हाउस में पड़ रहा है. शनि जाके वहां बैठा, हालांकि शनि वहां पर डेबिलिटेटेड है. ठीक है. ये एक रीजन है कि राहु कनेक्ट कर रहा है D9 में, पर अगर वो D1 में कनेक्ट नहीं करता है तो राहु इज नॉट अ फीजिबल कैंडिडेट. उसके होने के आसार, शादी होने के आसार राहु में थोड़ा सा कम होगा. राहु D1 में चंद्र लगन से देखो तो राहु 1 2 3 4 फोर्थ लॉर्ड बन रहा है, नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है. एस्पेक्टेड बाय नन सिटिंग विथ मंगल. जो D1 में ये जो मेन लगन से राहु के पास लॉर्डशिप खराब है, चंद्र लगन से राहु के पास लॉर्डशिप अच्छी है. अब आते हैं कि राहु को, अब यहां पर तो आप बोलोगे दिख नहीं रहा है, राहु कैसे फीजिबल है? कभी कभी आप नक्षत्र टेबल की तरफ जाइए. तो राहु को D1 में देखने का तरीका हम लोग नॉर्मल वे में देखते हैं. D1 में राहु बहुत प्रोमिनेंटली रिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे ना एस्पेक्ट के थ्रू, ना देख के, ना किसी के द्वारा देखा जा रहा है, सिवाय उसका रिलेशनशिप चंद्र लगन से फोर्थ का है, चंद्र लगन से नाइन्थ का है.
इतना ही है। अब हम क्या थक जाएं, बैठ जाएं? नहीं, हम राहु को नक्षत्र के लिस्ट में देखेंगे। क्या राहु किस नक्षत्र में है या वो किसके नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में गुरु है और राहु शनि के नक्षत्र में है। देख रहे हैं ये रिलेट कैसे कर रहा है? नक्षत्र ऑलवेज प्ले। हम आपको एजुकेशन सीरीज में, मैरिज सीरीज में हमेशा दिखाया है कि नक्षत्र का रोल हमेशा चेक करिए। यहां पर मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम नक्षत्र को नहीं दिखाया, मैंने डिटेल दिया। आप नक्षत्र के चार्ट पे देखिए, नक्षत्र प्ले अ वेरी मेजर रोल व्हेन इट कम्स इन गिविंग रिजल्ट्स। तो आप राहु के नक्षत्र में गुरु है। गुरु क्या है मेरा? D1 का 7th लॉर्ड है। राहु शनि के नक्षत्र में है। शनि क्या है मेरा? शनि मेरा 5th लॉर्ड है और चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। और D9 का एक्सप्लेनेशन फिर से D9 का एक्सप्लेनेशन यह है कि राहु D9 के 4th हाउस में बैठा है विद 2nd लॉर्ड। एक चंद्र से सप्तम स्थान का मालिक गुरु उसको देख रहा है। इतना ही रिलेशनशिप है। प्लस राहु, इसका मतलब D9 में भी शो कर रहा है फैमिली क्रिएशन एंड इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय 7th फ्रॉम चंद्र। राहु राशि पकड़ा है स्कॉर्पियो का, राहु वर्गोत्तम है, तो राहु एक बेटर रिजल्ट देगा। और D1 में राहु यू तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है। चंद्र लगन से वो 4th का मालिक एंड 9th का मालिक बन रहा है, पर वो प्रॉपरली 7th हाउस से एस्पेक्ट, पोजीशन, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन के थ्रू नहीं दिख रहा है। पर व्हेन इट यू सी द नक्षत्र चार्ट, राहु गुरु के नक्षत्र में है। गुरु मेरा 7th लॉर्ड है। राहु के नक्षत्र में गुरु है, तो गुरु मेरा 7th लॉर्ड है, तो राहु के रिजल्ट में गुरु का रिजल्ट आएगा। राहु शनि के नक्षत्र में और चंद्र लगन से शनि मेरा 7th लॉर्ड है, तो वो दोनों तरफ से, दोनों लग्नों के 7th लॉर्ड के नक्षत्र से राहु रिलेट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे राहु मेरा एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। ठीक है, राहु मेरा प्रोबेबल कैंडिडेट है चंद्र के अंदर, कोई बात नहीं, मुझे इस पे होप है। ठीक है, तो मेरे पास सिलेक्शन में हो गया, चंद्र मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो उस समय करियर और इनकम की तरफ था। चंद्र के बाद मंगल आया। मंगल मेरा सूटेबल कैंडिडेट नहीं था क्योंकि वो 8th लॉर्ड है एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। एंड मंगल राहु केतु एक्सिस से एफ्लिक्टेड है। उसके बाद आया राहु मेरा सूटेबल कैंडिडेट है, एक्सप्लेन हम लोग इसके ऊपर देख लिए हैं। राहु नक्षत्र के थ्रू 7th लॉर्ड फ्रॉम मेन असेंडेंट एंड 7th लॉर्ड फ्रॉम चंद्र असेंडेंट, इससे वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है वो 7th हाउस का रिजल्ट देगा, चाहे चंद्र लगन से पकड़िए या मेन लगन से पकड़िए। उसके बाद गुरु आएगा। गुरु एकदम प्रोमिनेंटली है, राहु भी प्रोमिनेंटली है, यानी 2 AD मेरे पास बहुत सपोर्टिव आ गया। ठीक है, तो ये दोनों AD चंद्र के अंतर्गत मेरे को फाइनल करने हैं क्योंकि उसके बाद एज ज्यादा हो जाएगा। चंद्र AD के अंदर मेरे पास फाइनल में हो गया राहु का AD और दूसरा हो गया गुरु का AD। ठीक है, अब इसको राहु AD गुरु AD, अब हम लोग ट्रांजिट से इसको फाइनल करेंगे। ट्रांजिट से चेक करेंगे क्या ट्रांजिट अलाइन हो गया, चेक करेंगे अलाइनमेंट का। सपोर्ट के लिए
अगर ट्रांजिट में राहु को शनि गुरु ने सपोर्ट दे दिया तो उसके राहु में चीजें होने के आसार और बढ़ जाएंगे, और गुरु तो बैठा ही है देने के लिए, ठीक है ना। पर हम एक बार राहु से चेक करें, राहु मेरे को प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग ट्रांजिट पे महादशा चंद्र की देखेंगे। चंद्र को हम लोग ने डिफाइन कर लिया कि ये महादशा लॉर्ड चंद्र जो है अपने समय में शादी दे सकता है, और ये प्रॉपरली हम लोगों ने उसको रीजन आउट कर लिया। महादशा चंद्र शुरू हुआ फरवरी 2004 को, ठीक है। ये फरवरी 2004 को महादशा शुरू हुआ। उस समय का शनि का ट्रांजिट हम लोग चेक करें कि ये क्या उस दौरान में आपका चंद्र में चंद्र शुरू हो गया, तो उस समय ट्रांजिट शनि कहां था? तो ट्रांजिट शनि जुलाई में मीन राशि में था, जो कि लगन का 10th हाउस हो रहा है, ठीक है। यहां से शनि मेरा जुलाई 2004 को मिथुन में था, सॉरी हम मीन बोल रहे हैं, मिथुन में था, मिथुन राशि में, जो मेरा 10th हाउस है लगन का, ठीक है। तो यहां पर शनि गोचर कर रहा था अपने नेटल शनि के ऊपर से। तो मेरा ट्रांजिट में शनि क्या कुछ एक्टिवेट किया, ये भी देखना है। तो ट्रांजिट पे शनि उस समय एक्टिवेट किया, एक तो इसको, क्योंकि ये वहीं पर शनि ट्रांजिट कर रहा था, ये शनि मिथुन राशि में, ये मिथुन राशि मेरा 10th हाउस है, वहीं पर मेरा एक नेटल प्लैनेट शनि पोजीशनड है, प्लेस्ड है, तो शनि ने इसको एक्टिवेट किया। तो ये कौन है, ये प्लैनेट क्या है? तो ये प्लैनेट चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। तो शनि ने नेटल के लिए एन लिख रहे हैं, नेटल शनि को एक्टिवेट किया, जो कि मेरा 7th लॉर्ड है चंद्र लगन से, ठीक है। तो उसको अब चंद्र लगन से 7th लॉर्ड को एक्टिवेट किया, तो उसको लगन हाउस या लगन लॉर्ड को करना पड़ेगा। लगन लॉर्ड बुध हो रहा है और लगन हाउस कन्या राशि हो रहा है। चंद्र लगन में लगन हाउस सिंह राशि का हो रहा है, या तो वो सूर्य को करे या तो इसको करे, और इसको तो वो एक्टिवेट कर चुका है, क्योंकि वो चंद्र लगन से सप्तम स्थान का मालिक शनि ही है, 7th। और नेटल इधर से नेटल सूर्य को, जो मेरा जो मेरा लगन लॉर्ड है चंद्र लगन से, शनि यहां ट्रांजिट कर रहा है मिथुन में, यहां से उसने सूर्य को देखा, सूर्य मेरा चंद्र लगन का लगन लॉर्ड है। यहां पर ट्रांजिट वाला शनि के ऊपर ही गोचर कर रहा है। शनि कौन है? शनि मेरा चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। एक दूसरी बात, ये दो चीज को उसने किया, ये कॉम्बिनेशन मेरा सक्सेस हुआ। एक और गौर करने वाली बात है, शनि ने जब वो मिथुन में ट्रांजिट कर रहा था, हम लोगों ने अभी चंद्र लगन से एक्टिव कर लिया। जब वो मिथुन से शनि ट्रांजिट कर रहा था, तो उसने बुध को देखा। बुध क्या है मेरा? बुध मेरा लगन लॉर्ड है। तो अगर मेन लगन से करना है तो उसको या तो बुध को करे, या तो इस हाउस को करे, या तो इस लॉर्ड को करे, 7th लॉर्ड गुरु। तो ट्रांजिट में शनि ने क्या किया? नेटल D1 जो मेरा मेन असेंडेंट है, उससे बुध को किया। तो नेटल बुध को शनि ने बुध को एक्टिवेट किया, जो मेरा लगन लॉर्ड है मेन लगन का। ठीक है, उसने यहां से इस घर को देखा, ट्रांजिट शनि ने। शनि यहां पर है, ट्रांजिट शनि TR।
यहां से उसने इस घर को देखा, उसने इसको देखा, उसने इसको देखा, ठीक है। तो एक तरह से उसने, और शनि, ट्रांजिट शनि ने मेन लगन का 7th हाउस को भी देख लिया, यानी नेटल 7th हाउस, जो मेरा 7th हाउस है मेन लगन का, मेरा ये कॉम्बिनेशन मेन लगन से भी हो गया, इस चंद्र लगन से भी हुआ और मेन लगन से। मेरा शनि ने 1/7 एक्सिस को चंद्र लगन से भी और मेन लगन से भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक, अब हम गुरु का ट्रांजिट चेक करें। ये तो कर दिया शनि ने, शनि मेरा 1/7 एक्सिस एक्टिवेट हो गया। ओके, अब आगे मेरे को इसी को, यही शनि, अब ये ट्रांजिट शनि ने 1/7 एक्सिस एक्टिवेटेड हो गया। अब ट्रांजिट गुरु, क्या इसने 1/7 एक्सिस को टिक किया है? तो ट्रांजिट गुरु उस समय कहां था? ट्रांजिट गुरु अगस्त 2004 को, यानी अगस्त 2004 को वो सिंह राशि में था। यहां पर जो मेरा 12th हाउस पड़ रहा है मेन लगन का, वहां पर उसने क्या किया? गुरु यहां पर है, यहां पर गुरु है, तो उसने चंद्र लगन का 1/7 एक्सिस एक्टिवेट किया। ठीक है, ये यहां पर है कि उसने ये वाला एक्सिस जो चंद्र लगन का 7th हाउस है एंड चंद्र लगन का लगन हाउस है, ये दोनों को एक्टिव कर दिया। हो गया है, चंद्र लगन से तो एक्टिव कर दिया। गुरु यहां पर बैठ के बुध को एक्टिवेट किया। 1 2 3 4 5, बुध मेरा क्या है? लगन लॉर्ड, मेन असेंडेंट का लगन लॉर्ड बुध है। उसने क्या किया? उसको अब इस हाउस को करना है, तो उसने क्या किया? या तो इस हाउस को करे मेन लगन का, और लगन लॉर्ड को करे। मेरे पास एडेड एडवांटेज क्या हो रहा है? शनि ने भी या तो उसको चंद्र लगन का 1/7 एक्सेस करना है या मेन लगन का करना है, लेकिन मेरा एडवांटेज क्या हो गया? शनि ने 2004 में जुलाई के आसपास उसने चंद्र लगन से भी 1/7 को एक्टिव किया और मेन लगन से भी 1/7, मेन लगन का 1/7 को भी एक्टिव कर दिया। गुरु भी वही कर रहा है। अगस्त 2004 को जब गुरु यहां पर था सिंह राशि में, तो उसने चंद्र लगन का 1/7 एक्सेस एक्टिवेट किया, और गुरु सिंह राशि में रह के लगन लॉर्ड बुध और यहां रह के 7th लॉर्ड गुरु को एक्टिवेट कर दिया। तो मानना मेरा मेन लगन से भी मेरा गुरु ने मेन लगन से भी 1/7 एक्सेस हो गया और चंद्र लगन से भी 1/7 एक्सेस हो गया। अब ये मेरी किस्मत हो गया, इसकी किस्मत एक साथ सब कर दिया। 2004 यानी अगस्त 2004 से विंडो खुल गया 2006 तक। ठीक है, ये वाला विंडो ऑन हो गया, लगभग 2.5 साल का अप्रोक्सीमेटली ये वाला विंडो ऑन हो गया। अब हम जल्दी से आके अंतरदशा देख लें, इस दौरान में कौन कौन सा अंतर चल रहा है। तो उस समय चल रहा था चंद्र में मंगल और हमें ये चंद्र में राहु।
हम लोगों ने चंद्र को कैंसल आउट किया क्योंकि उस समय करियर था, और मंगल को कैंसल आउट किया क्योंकि वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं था। हमारे पास राहु है और वो राहु शुरू हो रहा है 2005 जुलाई से या जून से। ठीक है, मेरा एक्टिव हो चुका है, 17 एक्सिस एक्टिव हो गया है। अब क्या करें? अब मेरे को गुरु का सेकंड ट्रांजिट चेक करना है। अब आप बोलोगे कि साहब गुरु का सेकंड ट्रांजिट में, गुरु जब यहां पर था, गुरु दिसंबर 2004 को, मजेदार बात क्या है कि दिसंबर 2004 को जब गुरु अपना राशि चेंज किया, दिसंबर 2004 को गुरु शिफ्ट कर गया कन्या में। तो जब गुरु ट्रांजिट वाला गुरु कन्या राशि में था, तो भी उसने 17 एक्सिस को एक्टिवेट किया, ये वाला। ठीक, ये भी करेक्ट। उसके बाद उसने क्या किया? उसने 5th हाउस को देखा और 9th हाउस को देखा, तो 5H और 9H दोनों एक्टिव हो गया। सही है। और उसी दौरान तो ये दोनों एक्टिव होने से तो आप बोलोगे कि भाई फिर 1 साल पे आ गया, 12 मंथ्स पे। हाँ, कह सकते हैं, पर उस समय हमारे पास अंतरदशा क्या चल रहा था, यानी दिसंबर 2004 से दिसंबर 2005 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस दौरान में मेरे पास दशाएं जो थी वो थी चंद्र की और मंगल की और राहु की। अब हमको यह देखना है कि मंगल क्या उस दौरान कहां था। लेट्स से गुरु ने दिसंबर 2004 को कन्या में बैठ के एक साथ ये भी एक्टिव किया, ये भी एक्टिव किया, ये वाला एक्टिव कर दिया, तो मेरा रिडक्शन हो गया। तो मंगल से अब चेक करें कौन सा पीडी पकड़ा जाए। ठीक है, एक मिनट हॉल्ट। हमारे पास चंद्र मंगल राहु। अब इसको अगर हम लोग अब मंगल का भी ट्रांजिट चेक करते हैं कि क्या उस दौरान में हमारे पास शनि ने 17 एक्सिस कर दिया, गुरु ने भी इसको अप्रूवल दे दिया। ठीक है, अब मंगल से देखें, गुरु ने 5H और 5L 9H दोनों को एक्टिव कर दिया। तो गुरु का जो 1st + 2 ये दोनों ट्रांजिट गुरु का सक्सेस कर गया। तो हमारे पास गुरु का दोनों ट्रांजिट सक्सेस कर गया। हमारे पास 1 साल का रेंज आ गया फिलहाल जो ट्रांजिट दिखा रहा है। तो उस 1 साल के ट्रांजिट पे गुरु के हिसाब से मेरे पास ये 3 पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। चंद्र पढ़ रहा है, मंगल पढ़ रहा है, राहु पढ़ रहा है। ठीक है, अब हम देखें क्या मंगल अपने ट्रांजिट में कोई एडी को फाइनल कर रहा है ना। 6 महीना के अंदर चंद्र और मंगल आ रहे हैं, 6 महीना के बाद राहु आ जा रहा है। क्या चंद्र मंगल के बीच में कोई शादी देगा? चंद्र दे सकता है, मंगल को हमने मना किया होता है क्योंकि मंगल सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। पर फिर भी लेट्स सी द ट्रांजिट, क्या वो शो कर रहा है। अगर आप बोलो तो मंगल नवंबर, जब गुरु दिसंबर 2004 और अगस्त 2004 के बीच दोनों साइड से उसने एक्टिव किया था 17, और यहां से चंद्र लगन से ये दोनों, चंद्र लगन से ये दोनों 17, और दिसंबर 2004 को ये दोनों, प्लस उसने क्या किया, ये वाला और ये वाला 5th हाउस यहां आके 5th हाउस जब गुरु का सेकंड ट्रांजिट हुआ तो उसने
यहां बैठे शुक्र को देखा, 5th हाउस को देखा, एज वेल एज 9th हाउस को देखा, तो मेरा गुरु का सेकंड ट्रांजिट का कंडीशन भी फुलफिल हो गया। 1 ईयर तक हम रिड्यूस हो गया। यानी अगर ऐसे पकड़े तो दिसंबर 2004 से दिसंबर 2005 ये एक रेंज दिख रहा है, और उसके अंतर्गत ये 3 एडी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस 3 एडी में से अब हम देखें कि क्या मंगल ट्रांजिट पे सपोर्ट कर गया इन तीनों में से किसी एक को, तो हम बोले कि भाई शादी करिए। चले आगे। हमने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्र को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन चंद्र उस दौरान शादी कम करियर ओरिएंटेशन पे ज्यादा दिखाई दे रहा था, और वो 12th हाउस में था। वो आदमी फॉरेन लोकेटेड ही रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्रांजिट के थ्रू इसको एक बार देखें तो मंगल आपका नवंबर 2004 जब गुरु कर दिया, तो नवंबर 2004 को मंगल तुला राशि में था यहां पर। तो मंगल यहां से शुक्र को देखा, मंगल ने यहां तुला राशि से मकर राशि को देखा। तुला राशि से मकर राशि को देखने की वजह से शुक्र एक्टिव हुआ एंड 5th हाउस एक्टिव हो गया। मंगल अपना कंडीशन भी फुलफिल कर दिया। यानी नवंबर या दिसंबर, नवंबर/दिसंबर 2004 से 6 महीना, मतलब जून जुलाई 2005, ये एक रेंज मंगल दिया कि ट्रांजिट में हम तो भाई सपोर्ट पे आ गए। अब तुम देखो अपना अंतरदशा। ठीक है, तो मंगल में अंतरदशा देखने के लिए है कि मंगल में फिर चंद्र आया, चंद्र में फिर चंद्र है, पर उस दौरान चंद्र में वो बाहर ही था और दिखाई भी दे रहा था चंद्र की वो करियर ओरिएंटेशन पे ज्यादा रहेगा, करियर की तरफ और इनकम जनरेशन की तरफ ज्यादा रहेगा। तो ये चंद्र हो गया फेल। मंगल भी फेल हो गया क्योंकि एडी वो सपोर्ट वाला एडी है नहीं, लॉजिकल रीजनिंग उसके पास है नहीं मंगल के पास कि हम शादी दे पाए। तो बाय मंगल जून जुलाई में मंगल ओवर हो गया। 2005 में मंगल, ये दोनों फेल हो गए, पर ट्रांजिट सपोर्ट पे था। ट्रांजिट सपोर्ट पे था, एडी सपोर्ट पे नहीं था। देखिए किस तरह से सीन बदल गया। ट्रांजिट सपोर्ट पे आ गया लेकिन एडी सपोर्ट पे नहीं है प्रॉपरली, तो वो ट्रांजिट फेल होके निकल गया। अब आया दूसरा एडी राहु का। राहु शुरू हुआ। अब मेरे पास चंद्र में चंद्र चला गया, चंद्र में मंगल चला गया। हम लोगों ने राहु को आइडेंटिफाई किया था कि राहु बहुत सूटेबल कैंडिडेट है, और उसका हम लोगों ने रीजनिंग भी दिया था। चंद्र के अंदर राहु, क्योंकि राहु का नक्षत्र लॉर्ड D1 में राहु गुरु से रिलेट कर रहा है थ्रू नक्षत्र, और चंद्र लगन से शनि से रिलेट कर रहा है नक्षत्र के थ्रू। तो राहु गुरु और शनि दोनों से रिलेट कर रहा है। शनि चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है और गुरु मेन लगन का 7th लॉर्ड है। तो राहु बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहा है। और राहु यहां पर भी, राहु मंगल की राशि लिए हुए है, नवमांश लॉर्ड मंगल बन रहा है। D9 में राहु के पास 2 लॉर्डशिप है, 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। और राहु की एक राशि एरीज साइन में शनि बैठा है। शनि D9 का 7th लॉर्ड है। शनि वहां डेबिलिटेटेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसका लक्षण कहीं और नजर आएंगे जिंदगी। तो मेरा राहु सूटेबल कैंडिडेट है। राहु शुरू हुआ जुलाई 2005 से, जब मंगल, चंद्र और मंगल की एडी फेल हो गई। ये दोनों एडी फेल हो गई, लेकिन मेरा ट्रांजिट सपोर्ट पे था। ट्रांजिट सपोर्ट पे था। ये चंद्र सूटेबल, चंद्र करियर ओरिएंटेशन था, शादी से रिलेट नहीं कर रहा था। ले मंगल वॉज नॉट अ सूटेबल एडी। एडी प्रॉपरली आ नहीं रहा था, पर ट्रांजिट सपोर्ट पे था। खत्म हो गया। लेकिन अभी भी मेरा वो रेंज बचा है 12 से 13 महीना। यानी अगर आप, क्योंकि दिसंबर 2004 को गुरु ने एक्टिव किया था, तो मेरे पास रेंज बचा है लगभग दिसंबर, जनवरी,
2004 से दिसंबर 2005 या जनवरी 2006, ये पूरा 12 से 13 महीना पड़ रहा है। ये रेंज है मेरे पास, है ना। तो अब हम राहु को देखें। राहु जुलाई 2005 को आया, तब तक मंगल का ट्रांजिट सपोर्ट पे था, लेकिन अब मंगल का ट्रांजिट शिफ्ट करेगा। मंगल अब शिफ्ट कर गया, उसका टेन्योर खत्म हो गया ट्रांजिट वाला, है ना। अब तो दूसरा ट्रांजिट मंगल का देखना पड़ेगा। हालांकि गुरु में रेंज में अभी भी हैं हम लोग। जुलाई 2005 को राहु शुरू हुआ। उस समय मंगल लगभग कहां पर था? जुलाई 2005 को मंगल शुरू हुआ तो अप्रैल मई, तब तक मंगल नवंबर 2004 को दिसंबर तक था। दिसंबर में यहां आया, नवंबर 2004 को तुला राशि में था। उसके बाद वो दिसंबर के लगभग यहां आया, दिसंबर जनवरी स्कॉर्पियन में, और फरवरी 2005 को मंगल धनु राशि में आ गया। मंगल को अब फिर से वही काम करना पड़ेगा, 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट करना पड़ेगा दोबारा, और फिर शुक्र या 5th हाउस या लॉर्ड को वापस कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछला ट्रांजिट मंगल का प्रॉब्लमेटिक एरिया में हो गया था। हालांकि मंगल 1/7 एक्सिस को एक्टिवेट कर चुका है 2-3 महीना पहले, बट स्टिल उसके दूसरा वाला ट्रांजिट जो मंगल का है, शुक्र और 5th हाउस रिलेटेड या लॉर्ड रिलेटेड, वो वाला एक्टिवेट उसको दोबारा करना है। मंगल बाय डिफॉल्ट धनु में आ गया फरवरी 2005 को, तो फरवरी मार्च के लगभग वो यहीं पर था। यहां पर धनु में आया तो धनु में बुध, नेटल के बुध और सूर्य दोनों हैं, तो उसने बुध को एक्टिवेट किया, ठीक है। और उसने सूर्य मेरा 7th लॉर्ड, सूर्य मेरा चंद्र लगन का लगन लॉर्ड है, और बुध मेरा लगन लॉर्ड है। मंगल यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, तो मंगल ने लगन लॉर्ड को एक्टिव किया, मंगल ने चंद्र लगन के लगन लॉर्ड को एक्टिव किया। मंगल यहां धनु राशि में बैठ के शनि को एस्पेक्ट किया। शनि जो मिथुन राशि में है। शनि कौन है? D1 का 5th लॉर्ड है एंड 6th लॉर्ड है, पर चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। तो अगर हम चंद्र लगन से देखें तो चंद्र लगन का लगन लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। D1 का चेक करें तो D1 में उसने बुध को एक्टिवेट किया, लेकिन 1, 2, 3, 4 उसने 7th हाउस को भी एक्टिव कर दिया मेन लगन से। भाई मेरे लिए एडवांटेज हो गया, हालांकि वो पहले भी एक्टिव कर चुका था 1/7 एक्सिस, पर मेरे लिए बहुत स्ट्रांगली आ गया मंगल कि भैया चलो तो पिछला वाला छूट गया, हम दोबारा काम शुरू करते हैं। तो मेरे लिए मंगल का ये धनु वाला ट्रांजिट बड़ा फोर्सफुली आया, पर मंगल को अब दूसरा काम भी करना, उसको शुक्र या 5th हाउस या लॉर्ड को उस कॉम्बी में उसको लेना है। मंगल मेरा अप्रैल मई के दौरान, अप्रैल 2005 यहां पर वो था फरवरी मार्च के दौरान, फिर अप्रैल या मई के बीच में मंगल मकर राशि में चला गया। जब मकर राशि में गया तो उसने क्या किया? मकर राशि में कौन बैठा है? मेरा शुक्र। मकर राशि है कौन सा जगह? D1 का, वो 5th हाउस है। तो मंगल यहां आके शुक्र को भी और 5th हाउस को भी एक्टिव कर दिया, और ये दौर था अप्रैल / मई 2005, और एग्जैक्टली मई जून में, इन बिटवीन 2005 में मंगल कहां चला गया? मंगल चला गया कुंभ राशि में। कुंभ राशि मेरा 6th हाउस है, वहां पर बैठा कौन है? 7th लॉर्ड बैठा है। 7th लॉर्ड किसका? D1 का। ये 6th हाउस क्या है? चंद्र लगन का 7th हाउस है। तो मंगल बार से बार वहां पर बैठा, और ये तो मीन राशि है। मंगल फिर से जाके मेरे 7th लॉर्ड के ऊपर बैठ गया, तो मेरे पास यहां पर भी फेवरेबल पोजीशन है, यहां पर भी
बहुत फेवरेबल पोजीशन है। यहां से मेरे को 6 मंथ का एक विंडो है, 6 to 7 मंथ्स का अप्रोक्सीमेटली एरर कंपोनेंट लेके चलना है। मैंने रेंज तो आपको मिल गया कि भाई साहब ये 6 to 7 मंथ्स के रेंज पे, या 5 to 6 मंथ जिसको बोलो 5-6, इसी दौरान में मंगल शादी करवाने का फिर से एक विंडो खोला है। तो अब इस विंडो के अंतर्गत कौन है? एडी में, इस विंडो के अंतर्गत में एडी आ रहा है राहु का। ठीक है, राहु बहुत फेवरेबल है। चंद्र के अंतर्गत एडी आ रहा है फेवरेबल राहु का। राहु जो मेरा शायद जुलाई 2005 से लेके जनवरी 2007 तक है। ये तो बहुत बड़ा पीरियड है। हालांकि इस पीरियड में जुलाई 2005 से लगभग 6 महीना जोड़ो तो 6 या 7, फरवरी 2006 तक जगह बन रहा है। कुछ हद तक मार्च भी मान लो एरर कंपोनेंट लेने के लिए। मैंने मोटा मोटी यही एक रेंज, प्रॉपर रेंज बन रहा है। तो इसमें राहु के अंतर्गत कौन है? राहु इसके अंदर फॉल कर गया, राहु एडी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, मंगल का 1 महीना पड़ा था पर वो कोई काम का नहीं था, तो राहु एडी आ रहा। अब राहु के अंदर पीडी कौन सा फेवरेबल हो? अब राहु के अंदर कौन सा पीडी फेवरेबल हो तो चेक करते हैं। राहु के अंदर कौन सा पीडी है? चंद्र के अंदर राहु, ये एडी फाइनल हो गया हम लोग का प्रोबेबल। तो उसके अंतर्गत पीडी जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है राहु में राहु, फिर राहु में गुरु, फिर राहु में शनि, फिर राहु में बुध, है ना। उसके बाद मंगल वाला ट्रांजिट कवर हो जाएगा। इसमें इन चारों में मंगल का ट्रांजिट जो 6-7 मंथ्स का डे है वो कवर हो रहा है। शायद बुध नहीं हो रहा है ना, शनि तक हो रहा है। तो ये वाला ट्रांजिट चेक करें। राहु फेवरेबल है, क्यों? पहले ही वो नक्षत्र बना, नक्षत्र पे बैठा है, एंड D9 में भी रिलेट कर रहा है क्योंकि चंद्र के सप्तम स्थान से एस्पेक्टेड है, चंद्र के सप्तम लॉर्ड से। यहां पर चंद्र के राहु किसी से एस्पेक्ट है नहीं, और नक्षत्र गुरु और इसका पकड़ रखा है। तो राहु एक फेवरेबल पोजीशन पे है। क्या गुरु है? गुरु भी है, गुरु की 7th लॉर्ड भी है। चंद्र लगन से 7th हाउस में बैठा है। D9 में चंद्र से 7th लॉर्ड बन रहा है, ये भी है। तो ये शनि भी है। शनि क्यों है? शनि भी फेवरेबल इसलिए है कि शनि चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है। शनि चंद्र लगन का 7th लॉर्ड है और शनि D9 का 7th लॉर्ड है। समझे? शनि जो है वो D9 का 7th लॉर्ड है, D1 में चंद्र लगन से 7th लॉर्ड है, गुरु D1 का 7th लॉर्ड है। दूसरी बात, गुरु D9 में चंद्र से 7th लॉर्ड है। ठीक है, और गुरु राहु को देख रहा है और राहु से एस्पेक्ट भी हो रहा है। गुरु यहां पर किसी से एस्पेक्ट हो रहा है? मंगल से एस्पेक्ट हो रहा है, अदरवाइज किसी से एस्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे को दिखाई दिया कि ये पूरा एडी, यानी कि अगस्त 2005 से लेकर शनि खत्म होगा जो भी मार्च तक 2006, बहुत फेवरेबल पीरियड है। यहां पर राहु में राहु मत कराइए, राहु में कहां करिएगा, ये एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। गुरु शनि इज आइडियल। ठीक है, तो गुरु शनि में आइडियल पोजीशन बन रहा है।
हालांकि राहु में भी बन रहा है, पर ठीक है, उस दौरान में मुहूर्त तुहूर्त चेक करिए, खरमास ना लगाओ। कारण क्या है कि अगस्त से रक्षाबंधन के बाद से ही शादी की डेट्स फाइनल होते हैं, ठीक है। और मुहूर्त तुहूर्त का हिसाब देख लीजिए, है ना। गुरु और शनि का पीडी फेवरेबल पीडी है। तो क्या हुआ, क्या इसमें शादी हुई उसकी? हाँ, उसकी शादी हुई जनवरी 2006 को, मंगनी हुई, गुरु के एडी में एंगेजमेंट हो गया। गुरु में शादी का डेट मिला था, लेकिन उसको शायद छुट्टी नहीं मिली उसको, तो वापस नहीं आता है। अदरवाइज शादी का डेट फाइनल था। तो फिर शनि का एडी में जनवरी में जब वो विंटर हॉलीडे में आया दिसंबर में, तब उसकी शादी हो गई। तो देखिए मंगल का ट्रांजिट आपको फाइनल करने में कितना मदद करता है, प्रोवाइडेड एडी और पीडी सपोर्ट पे रहे। यहाँ मंगल बीच में आया था, मंगल का ट्रांजिट सपोर्ट किया था, पर उसमें मंगल ऐसा एडी चल रहा था कि कोई काम का नहीं है वो एडी। राहु एक पीडी सपोर्टिव था, राहु में राहु, पर राहु जिस मौके पे है उस मौके पे मुहूर्त तुहूर्त नहीं निकलता है ना, वो भी चला जाएगा। गुरु वाला था, शनि वाला था, गुरु और शनि का, पर इस दौरान में एंगेजमेंट हो गया, फिर वो वापस चला गया, और फिर वो आया दिसंबर में, और फिर शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ। दिसंबर में वापस आ गया, एंगेजमेंट शायद अक्टूबर या नवंबर में हुई थी। जनवरी 2006 को इसकी शादी हो गई, 26 जनवरी 2006। तो आपने देखा एग्जाम्पल चार्ट के थ्रू कि आप एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी निकाल सकते हैं गुरु के ट्रांजिट के बाद, पर एक मंगल का ट्रांजिट आपको थोड़ा सा और मदद कर देता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से मंगल का ट्रांजिट आपको पीडी आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।